हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। तो वो टाइम आ चुका है जो मैंने आपको बोला था कि हम जो पैकिंग हमारी हो चुकी है और पैकेजिंग के बाद जो सामान है उसको हमें कार में सेट करना है। तो चलो, जो सारा पैकिंग का सामान है वो सब आपको दिखाती भी हूँ, कितने बैग्स हैं और क्या क्या हम सामान रख रहे हैं कार में। पार्सल पहले आए थे तो उनकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी आपके सामने, अपने वीडियो में देखा होगा पिछली में। और एक पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ। इसमें क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और सबसे पहले हम जो सामान है उसको डिग्गी में रखते हैं। तो चलो, सबसे पहले पानी की बोतलें आएंगी, ठीक है, कि वहाँ का पानी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम घर से पानी लेकर जाएंगे साथ में। और ये मम्मा पापा की लोई है, खेसी टाइप। और एक ब्लैंकेट और है ब्लैक कलर का, वो कमरे में पड़ा है, वो भी लेकर जाएंगे। तो चलो, इस पॉलीथीन में है छोले और बिस्किट है, जो कि हम रास्ते में जाते हुए मंकी को या कोई भी हमें जानवर मिलेगा उसको हमने डालना है। और ये कुछ मूंगफली है, और ये तो पता नहीं, ये मूंगफली हम साथ में खुद के लिए लेकर जा रहे हैं थोड़ी सी। तो जो पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ था उसमें ये निकला, और ये भी कुछ कार के लिए है। तो ये कहाँ पे लगाया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने छोले और बिस्किट का जो सामान था उसको रखा, फिर उसके बाद ब्लैंकेट, टॉवल, उनको रखा सामान को। देन उसके बाद मैंने बेबी का सामान सबसे पहले रखा। तो उसमें बेबी की मेडिसिन का किट था, और मेरे हस्बैंड की किट थी, और बेबी का ये सारा सामान पूरा बेबी का ही था, जो आपको दिख रहा है वीडियो में। बेबी का सामान रखने के बाद हम दोबारा से कमरे में गए। वहाँ से हमने पानी की बोतलें उठाई। एक बोतल मेरे हस्बैंड आगे रख रहे थे इमरजेंसी के लिए। देन उसके बाद जो बाकी बॉटल्स थी वाटर बॉटल को, उनको मेरे हस्बैंड ने कार में पीछे से डिग्गी में सेट किया। एक एक करके सारी बोतलों को अच्छे से रखा। पानी एक्चुअली वहाँ पे अच्छा नहीं होता, हमने सुना था, बाकी वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राजस्थान में ट्रैवल करने वाली हूँ। मैं कभी भी राजस्थान नहीं गई अपनी लाइफ में। जो सामान था वो हमने रख दिया है कार में। पहले रात को रखना था, बट रात को काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए हमने मॉर्निंग रखा है। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। तो चलो, मैं आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। तो रेडी होने के बाद मैं और मेरी हब्बी गए शॉप में ऊपर जो कल सामान मैंने प्रेस किया था उसको मैंने जो है कार में रखना था, क्योंकि हमारे जो बैग्स थे मेन वो ऊपर पड़े हुए थे शॉप के। तो पानी की बोतलें हमने एक्स्ट्रा और ले ली थी। उसके बाद सीढ़ियों से चढ़ कर हम ऊपर गए, और वहाँ पे जाके मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने कोई भी सामान जो है सूटकेस में नहीं रखा हुआ था, बैग्स में। और मैं इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी ना, कि रात को सामान प्रेस किया और फिर भी बैग्स में सामान नहीं रखा, फिर बोलेंगे कि लेट हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले मम्मा के सूट को बैग्स में डाला, फिर मैंने पापा के कपड़े जो है प्रेस किए थे कल, उनको मैंने अच्छी तरह से सेट करके बैग में एक एक करके पूरा सामान डाला है। मेरे हस्बैंड ना सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आके सीधा चारपाई पे लेट गए, बस उनको पैकिंग नहीं करवानी थी और ना ही जाना था। मैं एक एक सारा सामान उठा रही थी और वो आराम से चारपाई पे पड़े हुए थे। फिर मैंने पापा का सामान जो था, कपड़े थे उनके, उनको मैंने अच्छे से बैग में सेट कर दिया था। और गाइस, मैंने ये जो टॉप पहना हुआ है ना, ये मैंने मीशो से बाय किया था। इसका जो ओपनिंग का वीडियो है वो आपको मेरे पिछले व्लॉग में मिल जाएगा। तो मैंने हस्बैंड की जैकेट को वेयर किया हुआ था, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए। तो ये टॉप था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कुछ कोलगेट्स हमने ली थी, ब्रश हमने ऑलरेडी बैग्स में पहले डाल लिए थे। तो बैग्स रेडी हो चुके थे, और हमने अचार भी पैक किया थोड़ा सा खाने के लिए। तो सामान पैक था। तो हम सीढ़ियों से फिर से हम नीचे गए। नीचे आने के बाद हमने जो बैग्स थे उनको फिर कार में सेट किया पीछे। मेरे हस्बैंड कंफ्यूज हो रहे थे कि बैग्स को कैसे सेट करूं। मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था ना कि बैग्स को आगे रखूं या कैसे, मतलब बहुत मुश्किल से हमने सेट किए। हमें नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा सामान हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ही, सोच से ज़्यादा सामान हमने पैक कर लिया था।
एक बैग हमने रख दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड दोबारा से शॉप में गए, वहाँ से पता नहीं वो क्या लेकर आए। अच्छा, तो पानी की बॉटल्स लेने गए थे, तो उनको रखा फिर कार में, अच्छे से सेट किया। इसके ऊपर जो मम्मा पापा का बैग था उसको हमने सेट कर दिया था। तो सामान धीरे धीरे करके सेट होने लगा था। तो सामान सेट हो चुका था और मेरे हस्बैंड ने डिक्की को लॉक किया। तो गाइस, ये स्टीयरिंग व्हील को हैंडल करने के लिए मंगवाया था। उसके बाद कुशन को यहाँ पर सेट किया था। और ये था डोर गार्ड प्रोटेक्टर। इसको मेरे हस्बैंड ने उस दिन लगाया जिस दिन हम जा रहे थे। तो ये इजीली सेट हो चुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इनको सेट करने में। तो मैंने भी अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प की थी इनको सेट करने में, ताकि एक ही जगह पे इजीली सेट हो जाए। रेडी हो चुकी हूँ और अब हम यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, तो चलो साथ में चलते हैं। अब हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं खाटू श्याम जी और बालाजी के दर्शन के लिए। और मम्मा भी आ चुकी थी। फाइनली हम निकल चुके थे। जय श्री श्याम। दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। देखो रास्ते में कितने प्यारे बंदर मिल गए थे। हम इनके लिए छोले लेकर आए थे। सफ़र का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब रास्ते में ऐसे क्यूट से मोमेंट्स मिलते हैं। तो मंकी जो थे ना, वो कार के ऊपर चढ़ गए थे और सबसे पहले हमने इनको मुरमुरे डाले, उसके बाद गुड़, और जो छोले लेकर आए थे उनको भी हमने डाला अच्छी तरह से। कुछ मंकी ने तो पैकेट ही पकड़ लिया था और मुझे डर भी लग रहा था कि वो कार के अंदर ना जाए, बट क्यूट लग रहे थे। तो उसके बाद हम देवीगढ़ रोड पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर रोड बन रहा था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और हम आगे आए पेहवा रोड पर, और वो रोड इतना ज़्यादा ख़राब था। अभी सफ़र आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट बैठे बैठे कमर दुखने लग गई थी। मैं कभी आगे बैठी थी, कभी फिर पीछे चली गई, फिर मैं राइट हो गई, फिर मैं लेफ़्ट हो गई। उसके बाद हमने हाईवे पे चढ़ने से पहले कार में डीजल डलवाया, टंकी को फुल करवा लिया था हमने। ताकि हाईवे रोड पर आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। ये वाली क्लिप मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। और देखते हैं कितने किलोमीटर चलेंगे। तो हम हाईवे पर पहुंच चुके थे। हाईवे का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि मुझे कैमरा निकालना ही पड़ा। ऐसे व्यूज़ ना सफ़र को यादगार बना देते हैं। और हम फर्स्ट टोल पर पहुंच चुके थे, वहां हमने टोल कटवाया। देन उसके बाद फिर से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था हाईवे रोड का। अब हमने थोड़ा ब्रेक लिया है और घर से पैक किया हुआ खाना हमने डिग्गी में से निकाला, जिसमें हम छोले की सब्ज़ी, आलू गोभी पराठे, अचार और चाय लेकर आए थे। घर का खाना सफ़र में ना अलग ही सुकून देता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। और हम राजस्थान में एंटर कर चुके थे। और वहाँ पर मैंने जो किक्कर होती है ना, देसी किक्कर बोलते हैं उसको, उसके पेड़ इतने ज़्यादा मात्रा में थे ना वहाँ पर, और हरियाली देखकर मन खुश हो गया। और ये पहला पहाड़ आया एंटर करते टाइम, और यहाँ पर मंदिर बना हुआ था। व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं वीडियो बनाते गई, पता नहीं मैंने कितनी ज़्यादा वीडियो बनाई है पहाड़ों की। आप आगे मेरे ब्लॉग में देखिएगा। और मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप कितनी स्पीड पर कार चला रहे हो, और उन्होंने बताया 100, पता नहीं 120 की स्पीड पर वो कार चला रहे थे। रोड बिल्कुल खाली था, ज़्यादा रश नहीं था रोड पर। और उसके बाद नेक्स्ट व्यू आया। ये पर यहाँ पर 3 पहाड़ एक साथ बने हुए थे, मतलब जगह जगह पर पहाड़ थे, कंटिन्यूसली पहाड़ नहीं थे। फिर एक और रेत का टिब्बा आया। आई थिंक ये रेत के टिब्बे ही थे जिन पर हरियाली आई हुई थी। और नज़दीक से भी हमने आगे पहाड़ देखे, वो बिल्कुल पत्थर थे, जो मार्बल होता है ना, रेड मार्बल, आई थिंक वो राजस्थान से ही होकर जाता है। तो वो मार्बल लोग यहीं से निकाल कर लेकर जाते हैं। और शाम हो चुकी थी, सनसेट होने वाला था, और इतना ज़्यादा व्यू अच्छा लग रहा था ना देखने में। हमने यहाँ पर रुककर थोड़ी देर रेस्ट किया। देन उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दी थी अपनी यात्रा। और जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया था, रेत का टिब्बा बोलते हैं इसको, हमारे साथ एक भैया आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया था कि ये पहाड़ रेत के टिब्बे से बने हुए हैं।
और आपको जो ये पहाड़ दिखेंगे ना, इन पर जो भी पहाड़ है उन पर एक एक मंदिर बना ही हुआ है। सामने आपको पहाड़ पर लाइट दिख रही होगी, छोटी सी लाइट है, वहाँ पर मंदिर बना हुआ था, चढ़ाई करके सीढ़ियाँ बनी हुई थी, कार में इजीली दिख रहा था। जितने भी पहाड़ थे उन पर मंदिर बने ही हुए थे, गुफा बनी हुई थी। अंधेरा भी होने वाला था, शाम के 7 बज चुके थे, अभी हम पहुँचे ही नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी लेट हो चुका था। जो रोड खाटू श्याम जी की ओर जाता है उस रोड पर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी। रास्ते में हमें खाटू श्याम जी के भक्त भी दिखे। उसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो गर्म हो चुकी थी क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रही थी, तो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिलाया। उसके बाद हम किसी ढाबे पर रुके, वहाँ पे हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमने दोपहर को लंच कर लिया था, और ढाबे पर ही हमें रात के 11 बज रहे थे जब हम ढाबे पर पहुँचे थे। वहाँ से हमने चाय ली और बिस्किट हम घर से ही लाए थे, लेस कुरकुरे मेरे हस्बैंड खाने के लिए लेकर आए, और हमें 12 बज चुके थे, 1 बजने ही वाला था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, आसपास कोई भी नहीं था, मतलब काफ़ी कम रोड चल रहा था वो। उसके बाद हम थोड़े बड़े रोड पर आ चुके थे। पहले छोटा रोड आया जो कि खाटू श्याम की ओर आता है, उसके बाद बड़ा रोड आया जहाँ पर हमें ट्रैफिक मिला, और हम श्री खाटू श्याम जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। फाल्गुनी मेला स्टार्ट हो चुका था और हमें पता ही नहीं था, इसलिए बहुत रश मिला। देखिए कितने भक्त श्याम बाबा के निशान लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा देखकर दिल खुश हो गया। रश देखने के बाद और जगह जगह पर बैरियर भी लगे हुए थे। पहला रूम पसंद नहीं आया, हमने होटल कान्हा पैलेस पर देखा था, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर था खाटू श्याम जी का मंदिर। तो हमने यहाँ पर कार पार्क की और अंदर जाकर मेरे फादर इन लॉ और जो हमारे साथ भैया आए थे वो जाकर डिस्कशन कर आए, पूछ कर आए कि यहाँ से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर वेट किया, और यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर भी कुछ लोगों ने रूम रेंट पर लिया हुआ था, यहाँ से भी लोग यात्रा कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे जो डिस्कशन थी वो पूरी हो चुकी थी, वहाँ से हम निकले और देखो कितने ज़्यादा भक्त अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके थे, और मतलब रास्ते में लोग देख ही रहे थे, बिल्कुल भी वहाँ पे कम भीड़ नहीं थी। और फाइनली हमें आगे जाकर यहाँ पर हमने रूम रेंट पर लिया, और यहाँ पर रेंट कम से कम 1500 था एक रूम का, और हमने एक ही रूम लिया था क्योंकि हम यहाँ पर 3 बजे पहुँचे थे रात के, क्योंकि रास्ते में कार 1-2 बार बंद पड़ गई थी क्योंकि गर्म थी कार काफ़ी ज़्यादा। तो ये रूम था, काफ़ी अच्छा रूम था क्योंकि हमने ज़्यादा सोना ही नहीं था, दिन ऑलमोस्ट चढ़ने ही वाला था। तो ये आप देख सकते हो, ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ था एक, और एक बेड था, और ये रूम अटैच वॉशरूम था हमें। तो काफ़ी अच्छा रूम था, दिल को सुकून मिला। तो उसके बाद हमने जो कार में से हमें जो सामान चाहिए था वो हमने एक एक करके सामान निकाला, नीड के अकॉर्डिंग, ज़्यादा सामान हमने नहीं निकाला था। और मेरा बेबी ऑलमोस्ट सो गया था, मम्मा बैठे हुए थे और भैया हमारे साथ आए हुए थे, ये मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे थे। बस गाइस, आज का सफ़र यहीं तक था। कल सुबह हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।